द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। नवरात्रि का 5वां दिन और आज का दिन समर्पित है मां स्कंद माता को। ये कहानी है उस ममता की जिसके अंदर पता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है मन में कि एक माँ अपने बच्चे के लिए आखिर कितनी शक्तिशाली हो सकती है? मतलब जब लगता है ना कि सारी उम्मीदें टूट गई हैं, तो वो हिम्मत, वो असीम शक्ति कहां से आती है? कहते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाए ना, तो एक माँ ही है जो सबसे बड़ी शक्ति बनकर खड़ी होती है। और बस यही कहानी है मां स्कंद माता की, जिनकी गोद सिर्फ एक गोद नहीं है, वो सुरक्षा और शक्ति का सबसे बड़ा कवच है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं माँ और पुत्र के इस दिव्य स्वरूप को। देखिए, मां स्कंद माता कोई और नहीं बल्कि मां पार्वती का ही वो स्वरूप है। वो ममतामयी रूप जिसमें वो अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं। ये तस्वीर, ये दृश्य ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना? प्रेम और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक। और उनके नाम का मतलब बड़ा सीधा और गहरा है, स्कंद माता, यानी स्कंद की माता। सोचिए, उनकी पूरी पहचान ही अपने बेटे से जुड़ी है, सब कुछ। अब बात करते हैं उनके बेटे स्कंद की, जिन्हें हम सब कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। और वो कोई मामूली बालक नहीं है जी, वो हैं देवताओं की सेना के सेनापति, कमांडर इन चीफ, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जिताए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े नायक के पीछे एक माँ की ही तो शक्ति होती है। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक ऐसा समय जब देवताओं को भी मदद की गुहार लगानी पड़ी। हुआ यूं कि दानवों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया, देवता परेशान हो गए, हारने लगे। तब सबकी आंखें सिर्फ एक ही योद्धा पर टिकी थीं, और वो थे कार्तिकेय। फैसला हुआ कि अब वही युद्ध का नेतृत्व करेंगे। लेकिन जरा एक पल के लिए एक मां के दिल से सोचकर देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। अरे, ये तो उनके अपने बच्चे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी ममता, उनकी चिंता, सब कुछ दांव पर लगा था। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है। माँ की ममता की वो शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता। हाँ, कार्तिकेय युद्ध जीते, बिल्कुल जीते, लेकिन ये जीत सिर्फ उनकी बहादुरी की नहीं थी। इस जीत के पीछे असल में 3 बड़ी ताकतें थीं, 3 स्तंभ थे। पहला, माँ का अटूट विश्वास। दूसरा, माँ का वो आशीर्वाद जिसमें शक्ति भरी थी। और तीसरा, माँ का वो सुरक्षा कवच जिसने हर खतरे को उन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। माँ स्कंद माता का जो रूप है ना, वो हमें यही तो सिखाता है कि ममता और शक्ति ये 2 अलग चीजें नहीं हैं। एक तरफ वो एक शेर पर बैठी हैं, जो कि शक्ति, पराक्रम का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उनकी गोद में उनका बेटा है, जो कोमल ममता का प्रतीक है। एक माँ के अंदर ये दोनों भाव मिलकर एक हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई कहानी, पर इस कहानी से हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक है, क्या सीख सकते हैं हम इससे? सबसे पहली बात तो ये कि एक माँ की ममता से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। दूसरी चीज कि सच्चा प्यार हमें कभी कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो तो हमें और मजबूत और निडर बना देता है। और हाँ, तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब माँ का आशीर्वाद सर पर होना, तो फिर दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। इसे एक बात को हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि जहां माँ का आशीर्वाद होता है, वहां डर और नाकामी टिक ही नहीं सकते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है। और अब आखिर में बस एक सवाल जिसे अपने साथ लेकर जाइएगा। आज के दौर में, हमारी अपनी जिंदगी में ये शक्ति हमें कहां से मिलती है? वो कौन है जिसका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से लड़ने की वो असली हिम्मत देता है? इस पर सोचिएगा जरूर। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।